हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म बाय सत्यम पर। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म बाय सत्यम पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 10 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम दो प्रकार की संख्याओं को देखते हैं मेनली। एक संख्या जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, एक संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो इसे मेनली दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरी है मिश्रित संख्या। दूसरी है मिश्रित संख्या या मिश्र संख्या। मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। ये हमारे हाई स्कूल का सिलेबस का पहला चैप्टर है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। लेकिन हम मेनली टारगेट करके चलेंगे यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट्स को लेके, क्योंकि अभी हमारा 1 महीने एग्जाम में बाकी है। नहीं, मैथ का अगर एग्जाम देखा जाए तो तकरीबन 1 महीने अभी तक एग्जाम में बाकी है। तो हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सिलेबस का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं होती क्या है? अगर मोटी मोटी बात करें, जितनी भी संख्याएं मिश्रित संख्या को छोड़कर, यानी इस यूनिवर्स में मिश्रित संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या मौजूद है, वे सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं वास्तविक हैं। सभी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक हैं। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हमें मिलने वाली हैं, वे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक संख्याओं का अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो हमने बता दिया कि मिश्रित संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी आज तक आपने लाइफ में जितनी भी संख्याएं पढ़ी होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, जितनी टोटल, वो सभी की सभी कैसे होने वाली है? वास्तविक संख्या। तो पहले बात करेंगे जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। दूसरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरी पूर्णांक। अपूर्णांक कितने प्रकार के? एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरी कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक को भी दो टाइप में बांटा गया, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक। और कैसी? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। कैसी संख्या? दशमलव संख्या। यानी ओवरऑल जितना हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ा, वो सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी, चाहे परिमेय हो यानी रेशनल, चाहे अपरिमेय हो यानी इरेशनल, चाहे पूर्णांक हो यानी इंटीजर, और इंटीजर में 2 टाइप ऑफ इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। दूसरा प्राकृतिक संख्या, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर हो, या दशमलव नंबर हो यानी डेसिमल नंबर हो। ये जितनी भी संख्याएं हमको ओवरऑल देखने को मिलती हैं, वे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
अगर मिश्रित संख्या की बात करें तो मिश्रित संख्या इमेजिनरी नंबर होती है। कैसी नंबर्स होती हैं? इमेजिनरी होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं, जो हमने कल्पना में माना है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यानी बात करें काल्पनिक संख्याएं जैसे आयोटा टाइप, आयोटा काल्पनिक संख्याओं को आयोटा यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एक वैल्यू होती है। जैसे अगर हम बात करें आयोटा की तो आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई क्यूब का मान होता है -i। ओके, अगर हम बात करें अंडर रूट में कोई संख्या लिखी है लेकिन वो भी माइनस के साथ, अंडर रूट में कोई संख्या लिखी है लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ। तो इस प्रकार की अगर कोई संख्या हमें दिखती है तो वो इमेजिनरी नंबर होती है, यानी काल्पनिक संख्या होती है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे हमने क्या बताया कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है, तो अंडर रूट 2 में जो माइनस है उसको हम क्या आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर जब 2 लिख सकते हैं तो इसको हम बाहर लाके लिख सकते हैं आई रूट 2, यानी माइनस अंडर रूट को आई रूट 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर हमको अंडर रूट में माइनस दिख जाए, जैसे -√2 -√3, या हमको दिख जाए i√2 i√3 i√5, तो अगर किसी संख्या के साथ स्मॉल आई लगा है तो वो आयोटा होता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। तो हमने क्या सीखा कि संख्या पद्धति को मेनली 2 टाइप से बांटा गया, वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या यानी मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है कि यूनिवर्स में मिश्रित संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं अवेलेबल हैं वे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे बात करें परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, दूसरी अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इररेशनल नंबर, तीसरी पूर्णांक जिसको कहेंगे इंटीजर्स, और चौथी प्राकृतिक संख्या जिसको कहेंगे नेचुरल नंबर, फिर आएगा पूर्ण संख्या जिसको कहेंगे होल नंबर, और सबसे लास्ट में आता है दशमलव संख्या जिसको कहेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है, अब ये हमारा सिलेबस है। हाई स्कूल में जो पहला चैप्टर है यूपी बोर्ड का वो हमारा है वास्तविक संख्याएं जिसको कहेंगे रियल नंबर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है वास्तविक संख्याओं में लासा तथा मासा के बारे में। चैप्टर का नेम है लासा तथा मासा, वास्तविक संख्याओं में। तो पहला हमारा क्या है टॉपिक? लासा तथा मासा। अब लासा मासा के बारे में जानेंगे कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। लासा को कहते हैं एलसीएम और मासा को कहते हैं एचसीएफ, घर वाले मासा नहीं जो काटते हैं। ठीक है, पहला है हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि जो छोटी घात वाले छोटे गुणनखंड दोनों में कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ होते हैं, और हाईएस्ट का मतलब जिसकी पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। यानी जब दो संख्याओं का लासा या मासा, 2 या 3 संख्या, जितनी भी संख्या दे दे, उसमें अगर निकालेंगे एलसीएम तो जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिनकी क्या होती है लीस्ट यानी छोटी छोटी घातें होती है, उनको लिखते हैं, और फिर बची कुछ को भी लिख लेते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ उसमें एचसीएफ अगर निकालेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही लिया जाता है, बाकी उसके अलावा किसी को भी लिया नहीं जाता है। तो देखो इसको 2 टाइप से निकालेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और दूसरा है किससे? फॉर्मूले से यानी सूत्र से। अब वो सूत्र कैसा है? सूत्र कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है हमारी किसके? लासा गुणे मासा के। किसके बराबर होती है? लासा गुणे मासा के। देखिए मेन टॉपिक हमारा 1.1 में एलसीएम तथा एचसीएफ है। एलसीएम के बारे में लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसको हम 2 टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, मेन जो हमारे सिलेबस में है। यूक्लिड मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि से
और दूसरा है सूत्र से। सूत्र क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारा दो मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले देखिए, अब अभाज्य गुणन हम करते कैसे हैं। जैसे अगर हमारा पहला एग्जाम्पल ले लें, किसका, 6 और 20। 6 और 20 एग्जाम्पल क्या है, पहला उदाहरण नंबर है हमारा 1। कह रहा है कि संख्या 6 व 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा व मासा ज्ञात कीजिए। लासा व मासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो 6 है और 20 है, नहीं जो संख्याएं तो हमको दी हैं कौन कौन सी, 6 एंड 20, इनको हम निकालेंगे कैसे, इनका लासा मासा कैसे निकालने के लिए कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्याएं तो पता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो स्वयं व एक से विभाजित हो, जो स्वयं व एक से विभाजित हो। जैसे हमारी बात करें 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। तो इनके जो मल्टीपल होंगे, अगर हम 6 की बात करें तो 6 में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका ये मल्टीपल है, ठीक है। 6 की ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका ये मल्टीपल है, वही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे हम बात करें, जैसे 6 को निकालना है, बचपन में ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे एरो लगाते होंगे, निकालते होंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, फिर ऐसा लिखते होंगे 2 गुणे 3, ठीक है। अगर हम बात करें 20 की, किसकी बात करें, 20 की, तो 20 को कैसे लिखेंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, यानी 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। यह है हमारा अभाज्य गुणनखंड कि 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया, 2 और 3 दोनों अभाज्य, इनका मल्टीपल ही 6 है। 20 में 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी इनका मल्टीपल भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब कह रहा है कि इनका लासा ज्ञात करें, पहले हम लासा ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, ये कॉमन है इसको हमने लिख लिया, उसके अलावा जो भी बचता सब लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 बचा हमने लिख लिया, यहाँ पे 2 बचा हमने लिख लिया, यहाँ पे 5 बचा हमने लिख लिया, ठीक है। अगर हम पावर की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 की पावर कितनी है, 2 2 12 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे छोटा है, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी पावर लिखते हैं 2 की पावर 2, ओके, इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। कितना आया, 2 3 6 2 8 पंचे 40, कितना आया 40। यहां भी हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, सॉरी 60 आएगा, 60 आएगा, 2 3 6 दूनी 12, सॉरी 2 3 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और यहां भी कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में कॉमन हो, और कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। अगर कॉमन नहीं है तो वह तुम्हारा एचसीएफ की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसमें, तो इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 6 में भी है और 20 में भी है, तो इसको सिर्फ हम 2 लिखेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 2 है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी पावर लिखी जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे छोटी पावर है, वही लिख दिया, बाकी इसके अलावा नहीं है, दोनों में नहीं लिखेंगे। यानी एलसीएम की बात करें तो जो दोनों में कॉमन है और उसके अलावा जो भी बच रहा है उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें तो जो सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ यानी कॉमन है उसी को लिखा जाएगा, बाकी किसी भी संख्या को लिखा नहीं जाएगा। अब बात करें सूत्र से, अगर इसको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे।
तो सूत्र से लगाने के लिए हमको पता है, सूत्र से लगाने के लिए देगा कि कोई संख्या 6 और 20 है जिसका मासा 2 है, तो बताइए उस संख्या का लासा क्या होगा। चलिए हम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से लगाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेते हैं। देखिए अगर हम इसी संख्या की बात करें, अगर हम इसी को बात करें कि सूत्र से लगाया गया है, इसी को देखिए अगर कह दे कोई कि संख्या 6 व 20 का HCF यानी मासा 2 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 6, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 20 और मासा हमें दे रखा है 2। अब कह रहा है कि हमें एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने सूत्र पढ़ा है, हल में क्या लिखेंगे, हल बताओ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या हमको दे दिया है 6 और दूसरी संख्या हमारी है 20। पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी संख्या हमारी 20 है, इज इक्वल टू एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ हमको दे दिया है 2। अब हमको पता है पक्षांतर, अगर कोई संख्या दो गुणे में है दूसरी साइड जाएगी बराबर के उस पर, किसमें जाएगी, बटे में, अपॉन में। 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा 20 तिया 60, 60 इज इक्वल टू एलसीएम। यानी जो हमारा आंसर आया एलसीएम कितना आया 60 आया, कितना आया 60 आया, ठीक है। अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज में 1.1 में ऐसे ही सवाल लगाने में, पहले सवाल है अभाज्य गुणनखंड में से, फिर ऐसे इसमें कुछ दे रखा है, जैसे दूसरा सवाल ले लेंगे, कुछ संख्या दी होगी, लिखा होगा एलसीएम ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू 2 या 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, यानी कोई संख्या 6 और 20 है जिसका मासा 2 दे रखा है और उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र से लगा सकते हैं, सूत्र नहीं याद है अभाज्य गुणनखंड से लगा सकते हैं। लेकिन यदि कंडीशन दे दी तो हमें जो कंडीशन दी होगी, यदि अभाज्य गुणनखंड से दिया होगा तो अभाज्य गुणनखंड से लगाएंगे, लेकिन यदि अगर सूत्र से कह रहा होगा तो सूत्र से लगाएंगे, ठीक है। यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको टॉपर करना है ना। थैंक यू।